नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। राजनीति पल पल बदलती रहती है और चूंकि वो पल पल बदलती है, शायद इसीलिए इसका नाम राजनीति भी है। राज करने के लिए बनी हुई नीति। लेकिन कभी कभार कुछ नीतियां हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जो समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वो नीतियां नीति है, समझौता है, स्वार्थ है, फायदा है या कुछ और। इसके बीच की भेद रेखा बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। हम बात कर रहे हैं एनसीपी के नेता शरद पवार की। शरद पवार की बंद कमरों में अजीत पवार के साथ जितनी मीटिंगें हुई उससे बवाल तो मचा, लेकिन अब शरद पवार कुछ स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं जिससे मामला और भी उलझ गया है। अजीत पवार तो हमेशा से ही ये बोलते रहे हैं कि शरद पवार हमारे नेता हैं, सिर्फ हमने उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया है, बस उतना ही। लेकिन अब शरद पवार भी पहली बार बोलने लगे हैं कि अजीत पवार हमारे ही गुट के नेता हैं, एनसीपी के कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। और अजीत पवार जो हैं, उन्होंने सिर्फ अलग भूमिका ली है। शरद पवार के इस स्टेटमेंट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। 24 घंटे पहले सुप्रिया सुले ने भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्टेटमेंट तब आया है जब इंडिया की बैठक, यानी विपक्षी नेताओं के गठबंधन की बैठक महज एक हफ्ते के बाद में होने वाली है। कल तक शिवसेना शरद पवार को भीष्म पितामह, आर्किटेक्ट, महाविकास आघाड़ी के स्वप्न दृष्टा, वरिष्ठतम नेता इत्यादि इत्यादि अलंकारों से नवाजती थी। अब कहीं ना कहीं इस प्यार में, इस प्रेम में खटास आई है। कहीं ना कहीं अब ये नेता जो है वो शिवसेना को पसंद नहीं आ रहे हैं, ऐसा लगता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संजय राउत ने भी एक ऐसा बयान दिया है जो बयान आपको मिस नहीं करना चाहिए। पहले वो बयान सुनते हैं। मैं मानता हूँ एनसीपी में फूट पड़ गई, और सिर्फ फूट नहीं है तो दो फाड़ हो गई। अजीत पवार ग्रुप ने शरद पवार साहब को पार्टी के अध्यक्ष पद से निकाल दिया है, आपको मालूम है। और शरद पवार ग्रुप ने अजीत पवार और उनके साथियों को निकाला है। इसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र में उनके पार्टी के दो अध्यक्ष, एक सुनील तटकरे अजीत पवार ग्रुप के हैं और दूसरे जयंत पाटिल। हम मानते हैं हमारा जो अलायंस है वो माननीय शरद पवार साहब से है। हम पवार साहब से चर्चा करते हैं, हम अजीत पवार ग्रुप से कभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि वहाँ उस पार्टी में फुट पड़ गई। जी बिल्कुल, लेकिन उद्धव ठाकरे की भूमिका जिस प्रकार दिखाई थी कि 2 गुट है तो 2 गुट में पूरा जो क्लियर जो बात जो है वो उद्धव ठाकरे इन्होंने बताई हुई दिखाई दे रही है, लेकिन शरद पवार एक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। उनकी राजनीति अलग किस्म की हो सकती है, हमारी राजनीति है वो सीधी साधी एकदम आर पार की लड़ाई की। लेकिन इंडिया जो है वो भी अब एमबीए का पार्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम नहीं मानते। जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है, जिसने तानाशाही के साथ जाने का निर्णय लिया है, वो एमबीए के घटक दल नहीं हो सकते। दोस्तों, संजय राउत ने साफ कह दिया कि जिसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया अब वो इंडिया का हिस्सा नहीं बन सकते। क्या ये इशारा है शरद पवार के लिए? क्योंकि शरद पवार का नाम लेकर उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि शरद पवार को अब अपनी भूमिका स्पष्ट कर लेनी चाहिए। क्या शरद पवार अजीत पवार कैंप में अपनी एक साफ जगह दिख रहे हैं, या फिर वो बीजेपी के लिए अपना गेट खोल रहे हैं? चाहे जो कुछ भी हो, मामला अब बहुत ज्यादा संगीन हो गया है और
ऐसी स्थिति में मामला आगे बढ़ रहा है कि जिसमें शरद पवार जो हैं वो अब खुद कटघरे में आए हैं। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं, वसीम हैदर जी। वसीम हैदर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में वो कई दशकों से रिपोर्टिंग करते आए हैं। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो काफी फेमस होती हैं। कई मामलों में वो अपनी एक्सपर्ट राय रखते हैं और वो राय आगे चलकर सही साबित होती है। वसीम जी, अब शरद पवार एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा करना शुरू कर दिया है शिवसेना में, जहां पे उनको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी ही पड़ेगी। क्या मानते हैं, बिल्कुल ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? देखिए, टाइमिंग देखिए। सबसे पहले मुंबई में मीटिंग होनी है इंडिया की। शरद पवार बड़े इस ग्रुप के, इंडिया के बड़े रिस्पेक्टेड व्यक्ति में से एक थे। पार्टी टूट गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो गए थे पटना तो वहां उनको इज्जत मिली, सारी चीजें मिली। लेकिन अब जो टाइमिंग है वो देखिए कि 1 हफ्ते से भी कम वक्त रह चुका है और जब ये मीटिंग होने वाली है मुंबई में, और मुंबई के राणा हयात होटल में शायद ये मीटिंग होने वाली है, तो उसको लेकर सब सारी तैयारियां चल रही है। उस बीच में कल एक बयान आता है, सबसे पहले सुप्रिया सुले का बयान आता है तो लोग उसको लेते हैं, खबरें भी बनती है, सारी चीजें होती है। लेकिन शरद पवार नहीं थे, सुप्रिया सुले थी, इसीलिए कहीं ना कहीं एक थोड़ी से लोग चुप बैठे थे। खासतौर से इनकी जो साथ सहयोगी पार्टी थी एमवीए, वो चुप बैठे थे। लेकिन आज शरद पवार वो बयान दे देते थे और वही बयान बिल्कुल डिट्टो कॉपी। यानी इससे क्या हो देखना चाहते हैं या क्या वो बोलना चाहते हैं, ये सबको समझ में आना शुरू हो चुका है। क्योंकि टाइमिंग जो है वो चाहते थे सारी बातें 1 हफ्ते बाद भी बोल सकते थे, क्योंकि अजित पवार को जाकर एक लंबा समय हो चुका है। उसके बाद इस वक्त जो बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक भूमिका तैयार कर रहे हैं शरद पवार। कल जिस तरह से एक जमीन तैयार हुई थी सुप्रिया सुले के बयान के बाद, शरद पवार ने बयान दे दिया। तो एमवीए को सोचना था, इंडिया को सोचना था, इंडिया की तरफ से भी बयान आना बहुत जरूरी था। आज आपने अभी संजय राउत का बयान सुनाया, साफ तौर पे कह रहे हैं कि शरद पवार की राजनीति अलग होती है या अलग हो सकती है, लेकिन हम सीधी सादी राजनीति करते हैं। इंडिया में जो इस वक्त मौजूद है वो बीजेपी के अगेंस्ट मौजूद है। यानी कोई इंडिया से प्यार है या वो उन्होंने बनाया है, जो कहीं ना कहीं जो एक बताइए ग्रुप बनाया गया है, तो उनसे प्यार व्यार नहीं है, उनको बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। देश को एक नई दिशा देना है, उसको लिए ये लोग आए हुए हैं। और शरद पवार कहते हैं कि हमारे नेता है अजित पवार। अजित पवार किसके साथ है ये सबको पता है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाए हुए, सरकार में है, मंत्री में है। तो शरद पवार अलग कहाँ से हुए? जब तक वो विरोध कर रहे थे अजित पवार के, तब तक वो अलग थे। अब वो विरोध नहीं कर रहे तो यानी वो बीजेपी के साथ है, ये बताने की कोशिश कर रही है और उनके बयान से साफ तौर पर दिख रहा है। तो शरद पवार को कहना होगा, बताना होगा सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि जब वो घुमा फिरा के जो बताया जा रहा है, शरद पवार की पुरानी राजनीति आप देखो, 20-20 साल के राजनीतिक करियर में आपने देखा होगा कि शरद पवार बोलते क्या है, होता क्या है, करते क्या है, दिखता क्या है, ये सब चीजें सब जानते हैं। महाराष्ट्र के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शरद पवार का जो बयान आता है उसका बहुत सारा मतलब निकलता है, और जब वो मतलब निकलता है तो होता कुछ और ही है। आपने भी देखा होगा कि जब वो मतलब निकलता है होता कुछ और ही है। ये इस तरह की राजनीति इस वक्त हो रही है। एक अजित पवार है जो बीजेपी के साथ है, वो एनसीपी के है। एक शरद पवार है जो इंडिया के साथ है, वो भी एनसीपी के है। तो ये एनसीपी कहाँ है, कौन सी एनसीपी है? उनको समझाना होगा, देश को बताना होगा, अपने साथियों को बताना होगा, तब तक उनको भरोसा, शरद पवार पे भरोसा नहीं आएगा। और सबसे नजदीकी पार्टी, यानी बात की जाए उस वक्त उनके सबसे करीब कोई है तो वो है शिवसेना, उद्धव की शिवसेना। और संजय राउत लगातार बात करते थे शरद पवार की तारीफों के पुल बांधने में बिल्कुल रुकते नहीं थे। शरद पवार भीष्म पितामह है, शरद पवार की वजह से सारी चीजें है, शरद पवार हमारे नेता है, हम मार्गदर्शन लेते हैं, ये सारी चीजें जो है लगातार संजय राउत कहा करते थे। लेकिन आज जिस तरह संजय राउत का बयान आया है और शिवसेना की तरफ से आया है, बहुत चौंकाने वाला बयान है। और संजय राउत का जो बयान है सीधे सीधे तौर पर जो है शरद पवार को जवाब देना होगा और साफ करनी होगी अपनी पूरी भूमिका। क्योंकि जिस तरह की वो भूमिका दिख रही है, आधी इधर आधी उधर, एक लड्डू इधर एक लड्डू उधर, वो नहीं चलने वाला है, ये कह रहे हैं संजय राउत। अब शरद पवार को जवाब देना होगा कि वो किसके साथ है, क्योंकि अगर कोई नेता आपका है और वो बीजेपी के साथ है तो आप इंडिया के साथ कैसे हो सकते हैं, ये बताइए। तो ये जो राजनीति इस वक्त हो रही है शरद पवार की, शरद पवार पर सीधा हमला है इस वक्त। क्योंकि लोग, दूसरी पार्टियां जो है महाराष्ट्र के बाहर हो सकती है, बाकी पार्टियां महाराष्ट्र है, लेकिन ये नजदीक की पार्टियां हैं, बिल्कुल करीबी लोग हैं। अब वो सवाल कर रहे हैं, हमने जेडीयू की तरफ से नहीं सुना, हमने नीतीश कुमार की तरफ से नहीं सुना कि वो बताएगी शरद पवार किस तरफ है, हमने किसकी तरफ से सुना है, शिवसेना की तरफ से सुना, जो उनके बिल्कुल बगल में बैठती है, जिन्होंने सत्ता किया है साथ में,
जो भीष्म पितामह कहते थे, अब उनको जवाब यानी अपने करीबियों को जवाब देना पड़ेगा और सवाल खड़ा हो चुका है शरद पवार के लिए। अब ये साफ करना होगा कि आप किस तरफ है, ये बताइए मयूर जी। अभी एक ऑनलाइन पोर्टल है सरकारनामा, इसमें खबर आ रही है, मैं वो पढ़ रहा हूं। शरद पवार अब यू टर्न मार रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि अजीत पवार जो हैं वो हमारे नेता हैं। ये देखिए, ये फिर से एक बार, ये अभी कुछ मिनट पहले ही संजय राउत का स्टेटमेंट आने के बाद कुछ मिनट पहले ही संजय राउत को एक बयान दिया था, जो बयान दिया संजय राउत ने मीडिया में, हमने यहां पे प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि उन्होंने मराठी भाषा में वो बयान दिया था। उन्होंने ये कहा कि जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है और जनता अब की बार गोल गोल घुमाने वालों को छोड़ेगी नहीं। देखिए, ये संजय राउत कह रहे हैं और साथ में ही तुरंत ये कह रहे हैं कि आपको जाके शरद पवार से पूछना चाहिए कि उनकी छवि साफ है या नहीं है, या जो भी है अपना बयान वो खुद दें, हमें इससे क्या मतलब। कन्नी काट रहे हैं वसीम, कन्नी काट रहे हैं। देखिए, संजय राउत क्या शरद पवार को नहीं पहचानते? संजय राउत क्या नए नेता है? आप जानते हो संजय राउत कितने सीनियर है, पत्रकार कितने सीनियर है, और वो लगातार लिखते रहे। एक पत्रकार अगर सीनियर और जब वो नेता होता है तो उसको पूरी दुनिया की जानकारी होती है। और महाराष्ट्र के पत्रकार है संजय राउत, और महाराष्ट्र के एक बड़े अखबार को लीड करते हैं और कई सालों से लीड करते हैं वो। साथ ही साथ वो एक ऐसी पार्टी जो महाराष्ट्र में एक अपनी बहुत बड़ी जगह रखती है, उसके प्रवक्ता भी है, प्रमुख प्रवक्ता है, एमपी है उनके उस पार्टी की तरफ से। तो उनको शरद पवार नहीं मालूम है, शरद पवार की छवि नहीं मालूम है, ये तो किसी को यकीन ही नहीं होगा। हम जैसे पत्रकार जो 20-20 साल हुआ है, हम जानते हैं कि शरद पवार की छवि क्या है, शरद पवार बातें जब करते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं और उनकी बातों के मतलब क्या होते हैं और किस तरह की उनकी राजनीति है, सब जानते हैं। तो संजय राउत को भी सारी चीजें पता है। अब वो डर गए, घबरा गए, क्या हो गया, क्योंकि शुरुआती दौर में हमें दिख रहा था शरद पवार सीधी सीधी इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब से अजीत पवार एपिसोड हुआ है, कहीं ना कहीं घबराहट जो है एमवीए में आ चुकी है। सबसे बड़ी, क्योंकि शरद पवार एक कंधे पर जो बंदूक रखे हुए शरद पवार को अपने बड़ा नेता मानते थे, वो थी शिवसेना। उनका ही नेता एक चला जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ी दुख की बात है, उनके लिए बड़ी चोट लगेगी। क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, बहुत डामाडोल है। लेकिन देश भर की बात कही है तो वो अलग हो सकती है, तो वो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त शरद पवार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार पे जो भरोसा करते थे, बहुत नजदीक से देखते थे, अपना समझते थे, वो है शिवसेना। और शिवसेना के लिए शरद पवार इंडिया में रहे नहीं रहे वो बात की बात है, लेकिन शिवसेना के लिए शरद पवार इस वक्त बहुत जरूरी थे। क्योंकि शिवसेना में जिस तरह से फूट हुई है, उद्धव बनाम शिंदे, ये फूट का फायदा ये आगे वाले चुनाव में उठाना चाहते हैं और शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये सब सारी चीजें हुई है, तो पवार की जो भूमिका है वो सारी चीजें जानते हैं। इस वक्त धक्का जो है शिवसेना को बड़ा लगा है, इसलिए कह रहे हैं शरद पवार को अपनी जो है स्थिति इस वक्त स्पष्ट करनी चाहिए। और शरद पवार की स्थिति, शरद पवार ने अभी ही आप पढ़ के सुना रहे थे जो बयान आया है, शरद पवार ने एक फिर यूटर्न मारा, कल फिर दूसरा एक नया बयान आ जाएगा। उनके बयानों को लेकर या उनकी पार्टी के बयानों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता लेना इस वक्त की स्थिति में बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले सुप्रिया सुले का बयान आता है, आपने कल सुना था, आज शरद पवार बयान दे देते हैं, कि सामने थोड़ी देर बाद फिर दूसरा बयान दे देते हैं, कल अजीत पवार कोई नया बयान दे देंगे कि शरद पवार हमारे बड़े नेता है। ये तो अब जवाब कौन देगा? यानी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ तक कि जो नेता है, जो राजनीति करते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे इनके चक्करों में, चचा भतीजों के चक्कर में। जो राजनीति करते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कल अगर अजीत पवार बयान दे दे कि शरद पवार हमारे बड़े नेता है, अब कौन पूछने जाएगा? शरद पवार तो कहेंगे मैंने तो बोला नहीं, मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो उसको मना कर दिया था। तो ये राजनीति जो इनकी राजनीति होती है, एनसीपी की राजनीति होती है, ये पवार राजनीति जो होती है, ये डिफरेंट राजनीति है। इसको समझने के लिए बरसों लग जाएंगे, इतनी जल्दी समझने वाली नहीं है। क्योंकि सत्ता के आसपास रहने वाली ये पार्टी है और सत्ता के आसपास ही रहेगी, हालात कुछ भी बने। और अपनी तरह से ही राजनीति करते हैं, दूसरों की तरह नहीं। जो अपने संजय राउत का जो बयान सुना है, जो कह रहे थे हम सीधी सीधी राजनीति करते हैं, तो शरद पवार से सीधी सीधी राजनीति की उम्मीद करना नामुमकिन है। क्योंकि बेमानी है, कोई मतलब नहीं बनता है। कोई मतलब नहीं बनता। जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सटीक विश्लेषण किया आपने, हमारे दर्शकों के सामने ये जानकारी रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों,
शरद पवार की राजनीति जलेबी जैसी राजनीति है, सीधी नहीं, गोल गोल। लेकिन अगर शिवसेना के साथ बैठना है तो सीधी बात करनी पड़ेगी, हां तो हां, ना तो नहीं। और ये हां और ना के खेल के बीच में अब शरद पवार कहीं ना कहीं फंस गए हैं। सफाई देनी पड़ेगी। जितना कंफ्यूजन पैदा करेंगे उतना बीजेपी और एनडीए को फायदा है, इंडिया को नुकसान है। और शायद इसीलिए अब शिवसेना खुद मैदान में उतरी है शरद पवार को घेरने के लिए। दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।